एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में। ये सब क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में, सब कवर करेंगे। ये अभी हम लोग बैंकिंग जो पढ़ रहे थे, बैंक मनी, उसी को अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी में जाएंगे, जिसका है जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जाएंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो बैंक मनी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। आईएमपीएस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनईएफटी। एनईएफटी को समझने के लिए आप एक बार कॉपी में अपना रफ ड्रॉ कर लो ताकि आपको समझ में आए। एक आप बना लो बैंक ए, ठीक है, और एक बैंक बी। बैंक का आप नाम लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक ए का नाम लिख लो आप एसबीआई, और बैंक बी का नाम लिख लो एक्सिस। अब इसके बाद आप इसको ऐसे समझो कि एक कस्टमर है जो ए कस्टमर है, और एक कस्टमर है जो बी कस्टमर है। एक कस्टमर ए है और एक कस्टमर बी है। ठीक है, कस्टमर ए ने एसबीआई बैंक जो उसका है उसमें उसका अकाउंट है, और कस्टमर बी का एक्सिस बैंक में अकाउंट है। कस्टमर ए जो है एसबीआई बैंक से पैसे भेज रहा है एक्सिस बैंक में 10 लाख। ठीक है, अपना अकाउंट उसने खोला ऑनलाइन और उसमें से ट्रांजैक्शन किया, 10 लाख उसने भेज दिया एक्सिस बैंक में। ठीक है, कस्टमर बी जो है वो किसी और होल्डर के अकाउंट में जो एसबीआई में है उसके अकाउंट में भेजता है 8 लाख। अब समझो एक्सिस बैंक जो है उसे 8 लाख रुपया एसबीआई बैंक को भेजना पड़ेगा। ठीक है, और एसबीआई बैंक को 10 लाख रुपया एक्सिस बैंक को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम होगा, एसबीआई को गाड़ी लगाना पड़ेगा, गाड़ी में 10 लाख रुपए डालने पड़ेंगे और उसे मैनुअली भेजना पड़ेगा एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को 8 लाख रुपया भेजना पड़ेगा एसबीआई बैंक को। मगर अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा आप कि इसका सेटलमेंट भी तो हो सकता है। इधर से इधर 10 लाख जा रहा है, इधर से इधर 8 लाख जा रहा है, 10 में से 8 माइनस करो 2 लाख। सिर्फ एसबीआई अगर 2 लाख भेजता है एक्सिस बैंक को तो भी तो काम हो जाएगा। मगर ऐसा कोई सिस्टम पहले नहीं था। इसी सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बना उसे बोलते हैं एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो एनईएफटी बीच में आ गया। अब एनईएफटी क्या करेगा, ये सेटलमेंट कर देगा इसका। एसबीआई का जो बैंक है वो 10 लाख रुपए जो उन्हें भेजने हैं उसका कैलकुलेशन होगा एनईएफटी में, और एक्सिस बैंक को जो 8 लाख इन्हें भेजने हैं इसका कैलकुलेशन होगा। नेट कितना आएगा, 2 लाख। मतलब एसबीआई को अब 2 लाख भेजना है एक्सिस बैंक में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनईएफटी। यही सेटलमेंट होता रहता है। जो कौन करवाती है, आरबीआई। इसे कौन कंट्रोल करती है एनईएफटी को, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे एनईएफटी को कंट्रोल करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये याद रखना है कि यह हर 30 मिनट में ये सेटलमेंट होता है, हर 30 मिनट में। ठीक है, तो जैसे ही आपने अभी तुरंत पेमेंट किया, एनईएफटी किया, तो एनईएफटी तुरंत शो नहीं करेगा। एनईएफटी होने में 30 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट को कैलकुलेट वगैरह करने में आरबीआई के सॉफ्टवेयर में, जो ई कुबेर उनका सॉफ्टवेयर उसी में होता है, उसमें 30 मिनट्स अराउंड लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पहले के समय में क्या होता था, एनईएफटी सिर्फ आप वीक डेज़ में कर सकते हो, मतलब वर्किंग डेज़ में। आप संडे को नहीं कर सकते थे। मगर 2019 दिसंबर के बाद से एनईएफटी 24/7 ऑपरेट होता है। पहले के समय में एनईएफटी में फ़ी भी लगता था, और फीस जो मतलब एनईएफटी जो करते थे आप, तो उसमें कुछ फ़ीस लिया जाता था, कुछ परसेंट चार्ज लगता था, प्लस उस चार्ज के ऊपर में सरकार जीएसटी लेती थी। ठीक है, मगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अभी एनईएफटी पर कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है, एनईएफटी इज़ टोटली फ्री। ठीक है, तो एनईएफटी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से इसे और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस को ऐसे समझो आप, इसमें कितना टाइम लग रहा है सेटलमेंट कराने में, 30 मिनट। अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती होगी, जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी, उन्हें तुरंत सेटलमेंट चाहिए। ठीक है, उनके लिए 30 मिनट रुकना बहुत हो जाता है, तो उन्हें तुरंत सेटलमेंट चाहिए। तो उनके लिए जो सिस्टम लाया गया उसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तुरंत उन्होंने पैसा भेजा और ये तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा, 30 मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन के लिए है, और ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, 2 लाख से लेकर के 2000 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट का है। अगर आप 1 लाख का कर रहे हैं तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। 2 लाख से लेकर के 2000 के लिए आप आरटीजीएस कर सकते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले ये भी वर्किंग डेज में ही सिर्फ होता था, मगर 2020 दिसंबर से इसे भी 24/7 कर दिया गया है।
इसके ऊपर भी अब कोई फ़ी और जीएसटी नहीं लगता है, पहले इस पर भी फ़ी और जीएसटी लिया जाता था। ठीक है, और ये दोनों ही सिर्फ बैंक ही कर सकती है, ये दोनों सर्विस सिर्फ बैंक ही प्रोवाइड करा सकती है, और दोनों का ही कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? और दोनों को कौन प्रोवाइड करा सकती है? बैंक्स। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास ही सिर्फ आईएफएससी होता है, ये कोई पेटीएम, आरटीजीएस और एनईएफटी प्रोवाइड नहीं करा सकती है। ठीक है, जैसे और भी वैलिड बैंक्स हैं, जैसे फ़ोनपे, मोबीक्विक जो है, ये सब प्रोवाइड नहीं करा सकती हैं आरटीजीएस और एनईएफटी, बिकॉज इट रिक्वायर्ड आईएफएससी, और उनके पास आईएफएससी कोड नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।